तो जो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि यदि Ea, Eb और Ec क्रम से इलेक्ट्रॉन अल्फा गण तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब वो गतिज ऊर्जाओं को प्रदर्शित करने वाले हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो डी ब्रोगली की से गतिशील का क्रम क्या हो जाएगा। अब देखो लेमडा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपके पास होता है H/mv। फिर इसके हम लोग कई बच्चों मॉडिफाई फॉर्मूले पढ़ते हैं जो आपको क्लास में बताया गया होगा। और मॉडिफाई फॉर्मूले आपके बड़े काम के हैं। तो जो हमें ये मिलता है लेमडा इक्वल टू हमारे पास बच्चों एच, एक आता है √2m और काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन आपको मिलती है बच्चों इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। ऐसे आपके पास बच्चों चार्ज के फॉर्म में 2m क्यू भी एक आपको ये भी क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ से बच्चों देखो ऑब्वियस सी बात है, मास मास कांस्टेंट रहेगा, 2 भी कांस्टेंट रहेगा। और ई हमारे पास जो है इवन क्रम से इलेक्ट्रॉन की गतिज को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ई लेना है और तरंग दैर्घ्य मतलब एच कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपके पास ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये एक रेशियो बना सकते हैं बच्चों आपके पास कि लेमडा और रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा आप एक आपके पास इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन सकती है ना। तो मास और गति E1 E2 E3, मतलब उसने हमसे बोला है E1 AE AEB EC क्रम से हमारे पास बच्चों यहाँ पर आपके पास गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा यहाँ पे m हमारे पास हर केस में सेम नहीं होगा बच्चों। m आपके पास बच्चों हमारे पास यहाँ पे हर केस में अलग अलग होना चाहिए। मास मास आपके पास हमारे पास हर केस में अलग अलग हो जाएगा बच्चों। ये हम जो समान डी ब्रोगली तरंग है उसने हमसे बोला हुआ है, मतलब ये आपके पास हमारे पास समान है। तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो ये जो जो कांस्टेंट है आप यहाँ पे बोल सकते हो √2me इज इक्वल टू बच्चों आपके पास एक नियत फॉर्मूला आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे स्क्वायर आप ऐसे बोल सकते हो कि एनर्जी हमारे पास जो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आपके पास m है। इनवर्सली क्यों बोलोगे, तो क्योंकि दोनों रूट है तो दोनों तो स्क्वायर लेके उसको आप हटा सकते हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ रहा है बच्चे, बल्कि ये क्वेश्चन हमारे पास निकल के आई है बच्चों, क्योंकि उसने बोला है तरंग दैर्घ्य समान है, एस तो कांस्टेंट है ही, दो तो कांस्टेंट है ही, तो ये रेशियो बन के आपके पास आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनकी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड करे, उनके मास पे। जिसका मास ज़्यादा होगा उसी पे। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है बच्चों वो 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा कण के पास फॉर्मूला आपके पास पता है बच्चों। प्रोटॉन का आपके पास बच्चों अगर मैं 1 यूनिट ले लूँ तो इसका आपके पास 4 यूनिट आपके पास हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ पे बच्चों अल्फा कण का है तो उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है। सबसे कम आपके पास इलेक्ट्रॉन का है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ई है तो ई सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया बच्चों। सबसे कम आपके पास बच्चों हमारे पास कौन सा होना चाहिए, अल्फा वाला ई तो ई सबसे कम आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है और ये सबसे ज़्यादा आपका वो है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ऊर्जा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास मास निकल के आई है। तो मास के रिस्पेक्ट में इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, आप फॉर्मूले को बनाना सीखो तो आपका बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले को बनाना नहीं सीख पाओगे बच्चों तो स्ट्रगल आपका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहने वाला है। थैंक यू।